सो फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटर मिलान और रियल मैड्रिड एक ही ग्रुप में है। एंड अगर उसकी बात किया जाए तो शख्तार डोनेस्क भी उसी के ग्रुप में है। तो भाई जो लास्ट सीजन का ग्रुप था रियल मैड्रिड का वही ऑलमोस्ट सेम ग्रुप अभी भी है, बट यहाँ पे टीम्स थोड़ी डिफरेंट है। अगर इंटर मिलान को देखा जाए तो 2009-2010 उस जोसे मोरिनो के मैजिकल सीजन के बाद से 10 सालों में 5 बार सिर्फ इंटर मिलान ने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है एंड उसमें सिर्फ 2 बार दे हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द ग्रुप स्टेज। पिछले 10 साल में ओनरशिप बदलना, बथेरे मैनेजर्स का आना, तो इंटर का एक अच्छा स्टेंट नहीं चल रहा था। बट लेटली हमने देखा इंटर मिलान कितनी खतरनाक टीम बन के आई है। वो एलेक्सिस सैंचेज वाला टाइम, उसके बाद से अभी कॉन्टे वाला टाइम, उन्होंने शायद 9 साल के बाद पहली बार यूवेंटस को दे हैव नॉक्ड ऑफ द पर्च एंड उन्होंने स्कूडेटो जीता फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम। तो वो इंटर वो कॉन्टे के अंदर वो जो टीम थी वो डिफरेंट थी। लुकाकू, ब्रोजोविच, बरेला, सैंचेज, पेरिसिच, लुतारो मार्टिनेज, स्क्रिनियार, हैंडोविच, भाई साहब गंद स्क्वाड था। बट देन कम्स इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत सारी टीमें हैं जो चपेट में आई हैं इस कोविड की वजह से एंड वन ऑफ देम वाज इंटर। दे इन्फॉर्म्ड कॉन्टे कि यार उनको 80 मिलियन की सेल करनी पड़ेगी एंड दे सोल्ड अशरफ हकीमी एंड कॉन्टे छोड़ दिया। कॉन्टे ने कहा भाई इतनी मुश्किल से हमने यहाँ तक हमने पहुंचाया, इतनी खतरनाक टीम बनाई है, जो कि ये टीम प्रोबेबली पता है अगर तुम इमेजिन करो वो लास्ट ईयर वाली कॉन्टे वाली टीम अभी इस साल अभी खेल रही होती चैंपियंस लीग में, भाई वुड हैव बीन वन ऑफ द फेवरेट्स। बट अभी की जो टीम है दिस इज डिफरेंट टीम। मैं नहीं कहूँगा उस लेवल की टीम है बट स्टिल दे आर गुड राइट नाउ। सिमोने इंजागी सही कर रहा है। मतलब पिछले 3 गेम्स में तुम देखो 2 विन है, 1 ड्रॉ है। लास्ट टाइम सैम्पडोरिया के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ हुआ था। बट इंटर ज़्यादा कुछ बदला नहीं, उनका स्ट्रक्चर वही है जो कॉन्टे का स्ट्रक्चर। वो बैक 3 फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, विंग बैक्स का इस्तेमाल करना, 2 डबल स्ट्राइकर्स के साथ खिलाना, द सेम टैक्टिक, सेम सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है एंड कहीं ना कहीं दिस हैज़ बीन वर्किंग फॉर इंटर। तो रियल मैड्रिड कमिंग एट सैन सीरो टू प्ले अगेंस्ट इंटर मिलान एक बहुत ही गंद गेम होने वाला है। बिकॉज मैड्रिड भी आ रही है भाई टाइम पे अपने, तो खतरनाक मैड्रिड भी गजब फॉर्म में आ रही है। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम थोड़े से हेड टू हेड की बात करोगे तो पिछले 6 मैचेस में सैन सीरो 4 मैचेस इंटर मिलान ने जीते हैं। उसके बाद से अगर तुम पिछले 5 मैचेस की बात करोगे तो उनमें से 4 रियल मैड्रिड ने जीते हुए हैं। तो करंट रन ऑफ फॉर्म, करंट हेड टू हेड में मैड्रिड दे हैव डोमिनेटेड इंटर मिलान। पिछले साल भी दोनों मैचेस दे वन इट, सैन सीरो पे भी उनको 2-0 की हराया था। बट तुम लास्ट साल की मैड्रिड की टीम देखो, अराउंड 71 इंजरीज इश्यूज टू देम, बट दे टॉप दे ग्रुप। दे डिफीटेड अटलांटा, दे डिफीटेड लिवरपूल एंड चलो ठीक है चेल्सी से हार गए बिकॉज चेल्सी नेक्स्ट लेवल की टीम थी विच हु इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग। बट अभी का स्क्वाड, अभी का डिजायर, अभी का मैनेजमेंट स्किल ऑफ डॉन एंचेलोटी भाई नेक्स्ट लेवल है सीरियसली। 560 दिनों के बाद सैंटियागो बर्नाबाउ पे मैच हुआ दोबारा से एंड रियल मैड्रिड फेस सेल्टा वीगो, एक अलग लेवल की टीम। सेल्टा वीगो बहुत ही अच्छी टीम है ला लीगा की अगर बात किया जाए तो। दे आर वेरी क्लासिक टीम, यागो आसपास के साथ दे आर डूइंग वेरी वेल। बट मैड्रिड ने उनको धो दिया। एक क्लासिक रियल मैड्रिड गेम, डॉन कार्लो एंचेलोटी का परफेक्ट टैक्टिक्स ऑन डिस्प्ले। मैड्रिड गोइंग डिफरेंट दिस टाइम। I'm not saying कि they were perfect in everything they did, because फर्स्ट हाफ अगर तुमने देखा, फर्स्ट हाफ में कई बार ऐसा था कि ओपनिंग्स हो गई उनकी टीम, सेल्टा विगो की टीम काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स बनाई, एकदम स्मूथली उनके डिफेंस को भेदा एंड तुम कहोगे यार कि डिफेंडर्स लेने चाहिए थी रियल मैड्रिड को, राइट। एम्बापे को जाने से पहले दे शुड बाय सम डिफेंडर्स एंड प्रोबेबली हो जाएगा, दे वुड गेट सम डिफेंडर्स बिकॉज अगर ये नाचो एंड मिलिटाओ को कुछ भी होता है देन दे डोंट हैव गुड बैकअप फॉर हिम, ठीक है। तो वो फर्स्ट हाफ इट वाजंट सो गुड, बट देन अगेन फर्स्ट हाफ एंड हुआ, दे वर लैकिंग 2-1। उसके बाद से सेकंड हाफ का डिस्प्ले भाई साहब नेक्स्ट लेवल शिट, एक ऑफेंसिव गेम, एक खतरनाक हाई प्रेस। डॉन कार्लो एंचेलोटी ने यहाँ पे कहा अपने प्लेयर से, फ्रीडम दिया भाई, ठीक है। विनीसियस you have to do the take-ons because one-on-ones में विनीशियस बहुत बढ़िया है, फिनिशिंग उसकी लैक करती है। पर तुम यहाँ देख रहे हो कार्लो एंचेलोटी ने सबका मूड बदल दिया। विनीशियस जूनियर एक मेम मटेरियल ला लीगा का पोस्टर बॉय बन गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, तेबास कह रहा है। इस तरीके से इंप्रूवमेंट, तुम हर एक प्लेयर का देख रहे हो, कमिटमेंट। वो यंगस्टर्स, मिगेल गुटियरेज, गंद नेक्स्ट लेवल भाई। 20 साल का लौंडा तुम्हारे इतने टेक्निकल फुटबॉल खेला है, कस्तिया लोकल लैड है एंड तुम उसका सेलिब्रेशन देखो, तुम उसका पूरे टीम के साथ लिंकअप देखो। बेंजीमा को तुम देखो, वो हाथ रख के वहाँ पे एक तरफ मिगेल गुटियरेज, एक तरफ मूड तगड़ा है कैंप का। दे नो कि दे आर अप टू समथिंग एंड हम बस मैड्रिड को पुशओवर समझ रहे हैं। हम बस यही बात कर रहे हैं कि मैड्रिड चैंपियंस लीग में कहाँ तक जाएगी। वी आर नॉट डूइंग राइट।
We should start to take them seriously. So what Kylian Mbappe नहीं है, so what Ramos चला गया. Look at how they are playing and football is one on the pitch. And ठीक है, अगर बस खुदा ना खास्ता कोई इंजरी इन सबको ना हो, I think these are one of the underdogs for this season. मतलब हम डिरेट करते हैं मैड्रिड को, वो स्क्वाड नहीं है, डिफेंस नहीं है. अबे है तो ठीक है, खाएगा 2 गोल बट मार तो रहा है 5. वो फ्लूइड फुटबॉल, वो अटैकिंग फुटबॉल. तुम कैसेमेरो को देख रहे हो, आपका सीडीएम चढ़ के बॉक्स में प्रेजेंट है टू हेड द बॉल्स, टू प्रोवाइड यू विद द सेकंड ले ऑफ ऑफ द हेडर्स. सेट पीसेस पे शूट ले रहा है, अपने आप को अवेलेबल करा रहा है. आपका सीडीएम टोनी क्रूज नहीं है. ऑन द बॉल मूवमेंट फिर भी बेहतर हो रहा है. आपके सारे प्लेयर्स, फेडी वैल्वेर्डे को देखो, स्ट्रेच करता है पिच को. ही इज अ मिडफील्डर बट ही कम्स बैक. वर्क रेट उसका देखो, सपोर्ट देना वो डैनी कार्वाहाल को, टू फ्रीडम देना. वो जो ओवरलैप करते हैं ना, सामने वाले की फट जाती है कि फेडी वैल्वेर्डे आगे जाएगा कि कार्वाहाल आगे जाएगा. इंटीरियर कौन आने वाला है. लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे हजार्ड और विनीशियस यही सेम चीज कर रहे थे. हजार्ड का गेम नेक्स्ट लेवल चल रहा है. अभी मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से भाई वो बंदा नेक्स्ट लेवल हो चुका है. एंड ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑफ हजार्ड है. वन ऑफ द, क्या मैं कहूंगा भाई, बेस्ट डिस्प्ले ऑफ हजार्ड है इन 3 years of time. He is coming at his peak. And peak से याद आया बेंजीमा. भाई 33 साल का बंदा है and that guy never seems to slow down. भाई हैट्रिक खत्म कर दिया सेल्टा वीगो को. एंड वो एक क्लिनिकल क्लासिक करीम बेंजीमा गोल. मिगेल गुटियरेस का क्रॉस, बेंजीमा हेडर, लूपिंग गोल. Nothing that the keeper can do. It's not just him. तुम पूरी इस मैड्रिड की टीम देखो, कोर्तोवा से लेके तुम मिगेल गुटियरेस के बारे में बात किया, डैनी कार्वाहाल को देखो, इंटेंट देखो. इतनी खतरनाक इंजरी के बाद आने के बाद से दैट गाय स्टिल हैज गॉट दैट स्पिरिट. वो लंजिंग टैकल्स मार रहा है, वो इंटरसेप्शंस कर रहा है. कैसेमेरो मिडफील्ड में रोबस्ट हो रहा है, वो डेंजरस प्लेस कर रहा है. यू नो, फाइटर विन स्पिरिट. एंड भाई अगर चैंपियंस लीग की बात आती है तो मैं मैड्रिड को कभी भी कम रेट नहीं करता हूँ. तोबा अल्लाह तोबा, कभी नहीं. मैड्रिड चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन तुमको याद है क्या होता था? वी वर मेकिंग जोक कि वो 3rd प्लेस फिनिश नहीं करेंगे, 4th आएंगे, टॉप द ग्रुप, हरामखोर. सो भाई बदतमीज ही नहीं. कल का जो ऑफेंसिव गेम हमने रियल मैड्रिड का देखा, उसके बाद से रिस्पेक्ट है. एंड भाई मैं एज अ बार्सा फैन भी, आई हैव लव्ड देम. आई लव टू सी द गेम. खासकर एंचेलोटी के टाइम पे, जिदान के टाइम पे, दे वर रूथलेस. तो अभी सिस्टम बदल चुका है, एक थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर आ चुका है टीम में, एक अलग फॉर्मेशन यूज हो रही है, इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर्स का बहुत ज्यादा. प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे हैं. नाचो मिलिटाओ की पार्टनरशिप और बेहतर हो जाएगी धीरे धीरे विद टाइम. कामाविंगा आ रहा है हरामखोर, एक प्रॉपर प्लेयर. आई मीन 18 साल का बंदा 35 मिलियन यूरोज में. अ गाय हु कुड बी वन ऑफ द जनरेशनल टैलेंट्स. 35 मिलियन में आपने उसको खींच लिया. वो बंदा क्या कर देगा? सब कुछ करेगा. वो रोबस्ट मिडफील्डर है, वो कैसेमेरो को सपोर्ट देगा, वो मॉडरिच भी बनेगा, वो मॉडरिच वाले काम भी करेगा, बॉक्स में अराइव करेगा, वो फ्लैम्बॉयंट पासिंग करेगा, वो गोल स्कोर करेगा. दैट गाय हैज गॉट क्लास. एंड उसके बाद से मॉडरिच अगेन 36 years of age, probably his last season at Real Madrid, still ruling the pitch. कोई एक गलत चीज बता दो मॉडरिच ने किया, कोई एक चीज बता दो मॉडरिच नहीं करता है. डिफेंस देखो, मैच gets back, tracks back, tries to defend, tries to put on the challenges. बॉल बनाता है, उसको एफर्ट ही नहीं लगता है. एफर्ट, मॉडरिच एफर्ट, कभी वर्ड दोनों रिलेट ही नहीं करेंगे. मैं सेंटेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ. फ्लैम्बॉयंट परफॉर्मेंस होती है मॉडरिच की. एंड ये सारे लोग दे विल बी कमिंग अप अगेंस्ट इंटर की टीम, जो कि अगेन दे आर वन ऑफ द क्लासिक टीम्स. सो भाई करंट रन ऑफ फॉर्म की बात करो तो दोनों टीम अच्छे फॉर्म में है. मैड्रिड मुझे लगता है थोड़े और बेहतर फॉर्म में है, टॉप ऑफ द टेबल, यू नो, स्पिरिट्स आर हाई. एंड हमने ठीक है टीम फॉर्म के बारे में बात कर लिया, थोड़ा सा टीम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं. कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस मैच के लिए, कौन से नहीं हैं. तो अगर इंटर की बात करो तो एलेसांद्रो बास्टोनी, उनका डिफेंडर, ही इज आउट फ्रॉम दिस, थाई इंजरी उसको है. तो फेडेरिको डिमार्को जो कि लास्ट गेम खेला था, लास्ट गेम में वो बंदे ने गजब फ्री किक मारी थी. आई मीन तुम अपने डिफेंडर से नहीं एक्सपेक्ट करते हो यार कि वो फ्री किक्स मारेंगे, वो सेट पीसेस लेंगे. वो बंदा आगे चढ़ के क्रॉसेस, मतलब सेट पीस ले रहा है, कॉर्नर किक्स ले रहा है, फ्री किक्स ले रहा है. तो फेडेरिको डिमार्को डूइंग वेरी गुड ओवर हियर. रियल मैड्रिड की बात करो तो गैरेथ बेल आउट है. बंदा मतलब अभी आया, काफी अच्छा खेल रहा था, हैट्रिक मारा था, एंड देन अगेन आके ही इज इंजर्ड नाउ. एंड भाई लंबी इंजरी फिर से हो गई उसको यार. तो मैड्रिड को थोड़ा सा डेप्थ अपना इंप्रूव करना होगा. गैरेथ बेल, प्लेयर्स लाइक दीज जो कि बहुत ज्यादा इंजर होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा. टोनी क्रूज, लुका जोविक, मेंडी, सबायोस, ऑल ऑफ दीज आर आउट. उसका से मेजर डाउट है डेविड आलाबा. तो अगर आलाबा मतलब अवेलेबल होता है तो आई वुड स्टार्ट हिम एज अ लेफ्ट बैक. अगर नहीं है तो नॉट इवन मार्सेलो, आई विल गो विद मिगेल गुटियरेस. ठीक है, बड़ा गेम है गुटियरेस के लिए. आई वुड से कि यार इतने बड़े गेम है, उसको झोंक कैसे दो. बट झोंकने से ये प्लेयर्स जलते हैं. अगर वो जलेंगे नहीं भाई तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे. तो उसको अगर एक पूरा एक्सपीरियंस देना है तो दिस इज द टाइम फॉर हिम. अब थोड़ा लाइनअप के बारे में बात करते हैं. सो जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, सिमोने इंजागी भी अपनी सेम टीम कॉन्टे के स्टाइल में सेटअप करता है. एक
बैक थ्री फॉर्मेशन जिसमें ब्रोजोविच एक डीप लाइन प्लेमेकर खेलता है, उसके बाद से माथियो डार्मियान एंड पेरिसिच वो एक विंग रोल प्रोवाइड करते हैं, ऊपर लुतारो मार्टिनेज, चालानोग्लू एंड बरेला की मिडफील्ड के साथ। यहाँ पे मे बी एडिन जेको स्टार्ट कर सकता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक है, एडिन जेको के पास एक्सपीरियंस एंड ऑल है, वो काफ़ी काम आएगा इस गेम में। आई वोंट से ही इज अ फिनिश स्ट्राइकर, स्टिल ही इज टॉप क्लास, ठीक है, बट जोकिम कोरेया को अगर भाई आपने एक प्लेयर साइन किया है काफ़ी हेफ्टी अमाउंट देके, तो आपने इन्हीं गेम्स के लिए साइन किया है, तो इफ यू आर नॉट प्लेइंग हिम इट डजंट मेक सेंस। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई वेंट फॉर जोकिम कोरेया। कोई इशू नहीं है, इंजरी इशूज़ भी नहीं है, अर्जेंटीना के में इसने खेला भी था, गोल भी मारा था, असिस्ट भी किया था, तो दिस गाय इज ऑन गुड फॉर्म। लुतारो मार्टिनेज भी यहाँ पे है, लास्ट गेम में भी इसने गोल मारा था। एंड भाई ये पूरी टीम को अगर आप देखोगे ना, तो मुझे कोई ऐसा वीकनेस इनका लगता नहीं है। इट्स लाइक डिफेंड में दे सिट बैक इन बैक फाइव, ठीक है। ब्रोजोविच भी एक सेंटर में आके एक एक्स्ट्रा मैन बनता है, काफ़ी डिसरप्टिव है, इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल, स्प्रेड करना, लाइन ब्रेकिंग पासेस करना, इंटरसेप्शंस करना। ब्रोजोविच इज आल्सो वेरी अंडररेटेड। हाकान चालानोग्लू के बारे में हम सब जानते हैं कि हाउ गुड अ क्रिएटर ही इज, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिडफील्डर वो है, वो निको बरेला है। लास्ट टाइम का गोल तुमने देखा, हाकान चालानोग्लू ने सेंटर में टैकल वैकल मारा, पास किया एंड बरेला को, दो प्लेयर घुस रहे हैं बरेला के ऊपर, बट स्टिल दैट गाय इज रनिंग विद द बॉल, भागता है पूरे बॉक्स तक, एंड वो धीरे से देखता है यहाँ पे लुतारो अवेलेबल है, लुतारो को क्रॉस करता है, लुतारो एक फर्स्ट टाइम फिनिश। तो भाई बरेला इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जिसको अगर तुम मौका दोगे तो वो भाग जाएगा। तो ये भाग दे के बॉस वाला बंदा है एंड इसको मौका नहीं देना है। तो मैड्रिड की अगर थोड़ी सी बात करो तो तुम लाइनअप सेटअप, मुझे लगता नहीं कि दे शुड डिविएट फ्रॉम व्हाट दे हैव प्लेड लास्ट इन द लास्ट गेम। अब मैं कार्लो एंचेलोटी नहीं हूँ, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो क्या लाइनअप यूज करेगा, बट आई थिंक कि पिछले गेम में जिस हिसाब से वो खेले हैं, आई थिंक वही इंटेंसिटी, उसी तरीके का वर्क रेट एंड फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से यही रहना है, बिकॉज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज नॉट डजंट मैटर, इट्स जस्ट नंबर्स ऑन द पिच। कौन कहाँ खेल रहा है दिखाने के लिए, खूबसूरती के लिए दिखा देते 4-4-2 है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेटअप ऑन द पिच। तो कैसेमेरो ऑल्दो इज लुक लाइक एक डबल पिवट विद लुका मॉड्रिच, बट देन अगेन लास्ट गेम में हमने देखा ये बहुत चढ़ के खेल रहे थे, सारे प्लेयर्स काफी हाई पुश करके खेल रहे थे, हाई लाइन मेंटेन करते, बट इंटर के खिलाफ हाईलाइन मेंटेन करना इट कुड बी वेरी डेंजरस बिकॉज दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स। अगर डेंजल डम्फ्रीज वहां पे राइट बैक पोजीशन में, राइट विंग बैक में मार्टियो डार्मियान के अगेंस्ट आता है, तो दिस गाय इज अ वेरी गुड रनर। तो अगर बॉल्स ब्रोजोविच डाल दे भाई डम्फ्रीज को तो फट जाएगा भाई, यहाँ पे भाग सकता है वो, पूरा फाड़ देगा इस पिच को। बट देन अगेन अलाबा अगर फिट है तो आई थिंक दे शुड बी प्लेइंग विथ हिम। बहुत बड़ा टास्क होगा नाचो एंड अलाबा को टू contain the pace of the Dumfries and Barella even, क्योंकि मतलब these guys are very hard to tackle। बट ऊपर आप देख सकते हो मॉड्रिच वो फ्री रोम रोल में अपना काम करते हुए एकदम, बेंजीमा यहाँ पे भाई सैक्रिफाइस करता है, बेंजीमा जो भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बेंजीमा। एंड देन अगेन हजार्ड के बारे में हमने देखा कि दिस गाय इज आल्सो कमिंग, स्टेपिंग अप, बेस्ट फॉर्म में अपने लाइफ के वो आ रहा है। फेडी वाल्वेर्डे अगेन कार्वाहाल के साथ वो अपने 1-2s करेगा, एंड कैसेमेरो अगेन भाई ये बंदा फाड़ है अभी करेंटली, बहुत ही अंडररेटेड। तुम सब लोग कॉन्टे, जॉर्जिनो सबका नाम लेते हैं किमिक का, बट देन कैसेमेरो का जो वर्क है ना, इट मतलब सब कुछ, सारी बात ये होती है ना कि कैसेमेरो सब कुछ करता है, बट पासिंग, ball playing, off the ball movement and with the ball he's not so good, but lately has improved so much. So that's the reason why I like him, कि he's making himself available in the box for those final balls as well. तो जो भी हो लाइनअप, बस सेटअप क्या होने वाला है वो देखते हैं। देखो काइंड ऑफ एक इस तरीके का सेटअप होगा नेचुरली, अगर आप देखा जाए दोनों टीमों का, एक 4-4-2 वर्सेज एक 3-1-4-2 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, जो कि मोस्टली वन ऑन वंस मैन मार्किंग वाला रोल जो लास्ट टाइम एंचेलोटी ने करवाया था पिछले गेम में, तो काइंड ऑफ वैसा कंटिन्यू होगा। एंड देन अगेन एक अटैकिंग फेज में रियल मैड्रिड के एक हाई लाइन मेंटेन होगी। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द रन्स ऑफ डार्मियान या डम्फ्रीज एंड बरेला के वो एक्सप्लॉइटिंग रन्स। यहाँ पे ब्रोजोविच इन द मिडल लुकिंग टू होल्ड मॉड्रिच, इसको मार्क करेगा। बस ये देखना कौन किसको मार्क करता है, बिकॉज बरेला को कौन रोकेगा। मुझे लगता है कि कैसेमेरो को टास्क दिया जाएगा कि बरेला के रन को चेक करे, थोड़ा सा मिडफील्ड में अगर रन हो तो एक डिस्ट्रप्टिव चैलेंज या एक उसको जो ना पुश करना ताकि वो बॉल पास ना कर पाए, ठीक है। लुतारो की रन यहाँ पे इन बिहाइंड बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पेरिसिच थोड़ा अंडररेटेड मुझे लगता है, बट दिस गाय इसका वर्क रेट नोटिस में नहीं जाता है। तो पेरिसिच कार्वाहाल के अगेंस्ट इट वुड बी अ वॉर टू सी। फेडी वाल्वेर्डे को अगर फ्रीडम दे दोगे भाई तो वो दैट गाय इज वेरी गुड, ओवरलैप अंडरलैप सब कुछ कर लेता है। बट क्रूशियल फिगर वुड बी बेंजीमा। How would these guys keep contain and quiet Benzema? Because ये बंदा अगर quiet भी है ना, still ये अपना सैक्रिफाइस, ये मेसी है यार, मतलब इट इज लिटरली लाइक मेसी इज काइंड ऑफ गेम। ही डजंट वांट टू स्कोर टन ऑफ गोल्स, वो उसके अराउंड उसके प्लेयर्स काफी इंप्रूव करते हैं, सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ फॉर द अदर प्लेयर्स। तो वो ड्रॉप इन भी करेगा, ही वुड ड्रॉप इन टू लिंक अप द प्ले। तो अगर विनीशियस है ही वुड ओवरलैप इन 1-2s एंड ऑल। अच्छी बात ये है कि पता है बेंजीमा के पास ना दैट काइंड ऑफ एक विजन भी है। तो डिवरी एंड स्क्रिनियार मुझे लगता है ज़्यादा बिजी ना हो जाए बेंजीमा को मार्क करते करते, बिकॉज यू नो व्हाट, एक विनीशियस जूनियर नाम का लौंडा निकल के आ रहा है हु इज ऑल्सो इन रेड हॉट फॉर्म।
तो वन ऑन वंस में ही विल बी वेरी वेरी खतरनाक। तो स्क्रिनियार को यहाँ पे टैकल्स वैकल्स में ध्यान देना होगा। आई थिंक मार्टियो डार्मियान इतना पुश करके नहीं खेलेगा इनिशियली, बिकॉज ही वुड बी वेरी ऑफ विनीशियस रन, एंड हजार्ड को अगर फ्रीडम दोगे ही इज लीथल। एंड मॉड्रिच लॉन्ग बॉल्स, फेडी वालवर्डे का रन्स, वर्क रेट, कैसेमेरो की अवेलेबिलिटी इन द बॉक्स, मिलिटाओ एंड नाचो का प्रेजेंस इन द बॉक्स टू हेड इन, सेट पीसेस इन ऑल एवरीथिंग, ग्रेट गेम। मुझे लग रहा है कि भाई बहुत मजा आने वाला है इस गेम में। आई थिंक एक प्रेडिक्शन की बात करूं मैं तो मैड्रिड गोल खाएगी, ठीक है खाती है, बट गोल भी मारेंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 2-1 विन फॉर रियल मैड्रिड, एंड मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही सा मैच होने वाला है। काफी एंड टू एंड स्टफ देखने को मिलेगा। इंटर भी सिट बैक नहीं करेगी, बट मैड्रिड को वो फेजेस में अटैक करेंगे। मैड्रिड वुड कीप होल्ड ऑफ द बॉल, वो चाहेंगे इंटर कमिट करे, थोड़ा सा एक्सपैंड करे अपने आप को, स्प्रेड करे ताकि उनको बॉल मूवमेंट में आसानी हो। और फिर तुम बेंच भी देखोगे, एसेंसियो, कामाविंगा, रोड्रिगो, वास्केज, इसको काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट बेंच पे भी, एंड दे हैव गॉट गुड बेंच। तो प्लेयर्स हैं जो कि बेंच से आके इफेक्ट कर सकते हैं गेम में, एंड इट्स ऑल टू बी सीन कि क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।